इस संसार में उपादेय क्या है? एक प्रश्न किया जाता है, भगवन किम उपादेय। उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य क्या है, हम क्या अपने पास में रखें, हम क्या अपने पास में ग्रहण करें। किसी भी बाहरी वस्तु को हम कभी भी अपने पास में ग्रहण कर नहीं सकते। कोई भी बाहर का पदार्थ है वो हमारी आत्मा से कभी चिपक नहीं सकता। हम अपने भावों से तो उसको चिपका लेते हैं, लेकिन पदार्थ कोई भी हो वो हमारी आत्मा से कभी चिपक नहीं सकता, चाहे वो चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो। हम चेतन पदार्थों से भी अपना संयोग बनाते हैं, अचेतन पदार्थों से भी अपना संयोग बनाते हैं, और वह संयोग इसीलिए बनाते हैं कि समय पर वह संयोग हमारे लिए काम आएंगे और समय पर हमें उनसे बल मिलेगा, समय पर हमें उनसे प्रसन्नता मिलेगी और उसके माध्यम से हमारा जीवन सार्थक बनेगा। तो आचार्यों ने कहा कि इस संसार में उपादेय क्या है, ये भगवान से पूछा गया। भगवन किम उपादेयम। उपादेय यानी हम किस चीज को अपने पास में रखें, ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है। कोई भी पदार्थ हम बाहर से ग्रहण कर लेते हैं, उस पदार्थ की अपनी एक एज होती है और वो अपनी एज पूरी करके चला जाता है। हम उस पदार्थ के पीछे फिर से दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम ग्रहण कर सकें, जो हमारे पास में रह सके। ऐसा जीवन में कौन सी चीज हो सकती है? तो ये प्रश्न जब भगवान से किया गया किन्हीं पूर्व आचार्यों के माध्यम से, तो उसका उत्तर बहुत अच्छा मिला है। आखिर उपादेय कुछ ना कुछ तो होगा ही, ग्रहण करने योग्य कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिसके माध्यम से हमारा जीवन चले, जीवन में हमारा वह साथ बना रहे। तो आचार्यों ने यह नहीं कहा कि आप अपने पास में किसी भी चेतन पदार्थ को रख लेना या किसी भी अचेतन पदार्थ को रख लेना, क्योंकि ये चीजें कोई भी उपादेय हो नहीं सकती। आप अपने पास में किसी व्यक्ति को भी रख लेंगे तो उस व्यक्ति की भी अपनी एक उम्र होगी, उस व्यक्ति का भी अपना परिणमन होगा। अगर आप किसी अचेतन पदार्थ को रख लेंगे तो उसका भी अपना एक परिणमन होगा, उसकी भी अपनी एक ड्यूरेशन होगी, उसके बाद वह भी आपसे छूट जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम अपने पास में रख सकते हैं? एक प्रश्न है, और कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता ही है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में किसी बल के साथ में चलने के लिए हमारे पास में कुछ तो उपादेय पदार्थ होना ही चाहिए। तो वह उपादेय क्या हो सकता है? आचार्यों ने बड़ा सोच समझ करके और बड़ी अपनी प्रज्ञा के साथ में इसका एक उत्तर दिया है, और वह उत्तर ऐसा है कि वह आपके पास में हमेशा रहने वाली चीज हो सकती है, अगर आप इस उत्तर को ध्यान में रखें तो। और कोई चीज आपके पास में नहीं रह सकती। गुरु ने 25 वर्ष पूर्व में हमें संस्कार दिए, हमें ज्ञान दिया, हमें सब तरह से लालन पोषण किया, और हर तरह से सब कुछ करने के बाद भी हम ये सोचते थे कि गुरु हमारे पास में है, लेकिन वो भी नहीं रहे। तो अब क्या बचा अपने पास में? तो मुझे याद आता है कि एक प्रश्न किया गया था शास्त्रों में, भगवन किम उपादेयम। तो उसका उत्तर दिया गया गुरु वचनम। उपादेय क्या है? यूं नहीं कहा कि गुरु उपादेय है, क्योंकि गुरु को तुम भीतर नहीं रख सकते, गुरु बाहरी वस्तु है, लेकिन गुरु के वचनों को तुम भीतर रख सकते। तो यह उपादेय वस्तु है जिसे हम अपने पास में रख सकते हैं, गुरु के वचन है। क्योंकि गुरु भी एक बाहरी पदार्थ है, लेकिन उनके वचनों को हम आत्मसात कर लेते हैं तो गुरु भी हमारे अंदर आ जाते हैं और उनके वचन भी हमारे अंदर आ जाते हैं, और यही हमारे लिए उपादेय भूत वस्तु कही गई। इसलिए संसार में दुखी होने के लिए अगर कुछ है तो अज्ञानता है, और सुखी होने के लिए कुछ है तो वो ज्ञान है। और वो ज्ञान कहां से मिलता है? तो वो ज्ञान शास्त्रों से मिलता है, और उन शास्त्रों का अध्ययन जो गुरु करते हैं, वह गुरु जब हमें ज्ञान देते हैं तो हमें ज्ञान
गुरु के वचनों से मिलता है, इसलिए गुरु वचन उपादेय हो जाते हैं। और जिनके लिए गुरु वचन उपादेय हो जाते हैं उनके लिए गुरु भी हमेशा उपादेय बने रहते हैं।